अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का ये सेकेंड टॉपिक है हमारे पास, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। इसमें आज हम देखेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम किस तरह से होता है, इसका स्पेशलाइज्ड यूनिट होते हैं वो कौन से होते हैं, उनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो मेजर पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है। एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कि अगर हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम की बात करें तो हम इसमें कहते हैं कि एक है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दो पार्ट्स हैं नर्वस सिस्टम के, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा आप कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हम कहते हैं हमारे पास आ जाता है ब्रेन, और दूसरी चीज़ है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। हमारे पास इसमें दो कोऑर्डिनेटर्स आ जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए। एक होता है हमारे पास ब्रेन, दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम कहते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास जो चीज़ें आती हैं उसमें है कि हमारे पास नर्व्स होती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हम कहते हैं कि यहाँ पे नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं, नर्व्स कंट्रोल करती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। और ये नर्व्स जो हैं ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही होती हैं, ये ओरिजिनेट हो रही होती हैं ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो कोऑर्डिनेटर्स हैं वो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम कहते हैं कि नर्व्स ओरिजिनेट हो रही होती हैं, ये कंट्रोल करती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। और ये नर्व्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रही होती हैं, ये ओरिजिनेट होती हैं ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। अब अगली चीज़ है हमारे पास, हम कहते हैं कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम में हम कहते हैं एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब इसका कोई यूनिट है, एक बेसिक यूनिट है नर्वस सिस्टम का, कि पूरा नर्वस सिस्टम हम कहते हैं कि एक इसका सेल पे कंसिस्ट करता है। एक बेसिक यूनिट है इस नर्वस सिस्टम का जिसको हम कहते हैं नर्व सेल या न्यूरॉन। नर्व सेल या न्यूरॉन। न्यूरॉन की डेफिनेशन में हम कह सकते हैं द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। इसमें आप इसको कैसे ले सकते हैं, आपने स्टूडेंट्स लास्ट जो पीछे लेक्चर पढ़ा उसमें आपने कहा था कि हमारे पास नेफ्रॉन्स होते हैं किडनी का बेसिक यूनिट, सेल होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट। इसी तरह नर्वस सिस्टम जो एक बड़ा सिस्टम है उसका बेसिक यूनिट क्या है, हमारे पास न्यूरॉन। हमने अगर नर्वस सिस्टम को स्टडी करना है तो सबसे पहले फिर हम उसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे कि उसके बेसिक यूनिट का, कि हमारे पास जो सबसे बेसिक यूनिट है न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। इसमें इसका बेसिक यूनिट हम चेक करेंगे कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन बेसिक स्ट्रक्चर हैं, तो हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारे पास नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स। न्यूरॉन क्या है, इसमें अगर हम इसके पॉइंट्स चेक करें तो हम कहते हैं कि न्यूरॉन जो है यूनिट है नर्वस सिस्टम का। यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। देन हम कहते हैं कि स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल्स होते हैं जो कंडक्ट करते हैं नर्व इम्पल्स को। न्यूरॉन जो हैं ये क्या हैं, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट कंडक्ट मैसेज किस फॉर्म में, नर्व इम्पल्स की फॉर्म में। नर्व इम्पल्स क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, इसको आप कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। जैसे नर्व इम्पल्स हम कहते हैं कि जाइलम टिश्यूज़ हैं, इनका नर्व इम्पल्स का स्पेशलाइज्ड काम है कि ये क्या करेंगे, एक स्पेशलाइज्ड सिग्नल जो प्रोड्यूस होता है
इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोड्यूस होता है ब्रेन से, उसको ट्रांसमिट करना। जैसे जाइलम टिश्यूज़ अगर हम बात करते हैं तो जाइलम टिश्यूज़ क्या करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर फ्लम की बात करें तो फ्लम क्या करते हैं, फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसी तरह जो नर्व इम्पल्स हैं या न्यूरॉन्स हैं, उनका काम क्या है, न्यूरॉन्स का काम है नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना। नेक्स्ट है हमारे पास नर्व इम्पल्स क्या चीज़ होती है। नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होता है जो किस फॉर्म में ट्रैवल करता है, जो न्यूरॉन की फॉर्म में ट्रैवल करता है। नर्व इम्पल्स को हम कह सकते हैं कि नर्व इम्पल्स एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल होता है जो ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से या कोऑर्डिनेटर से वो ट्रैवल करता है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। ये नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि इसमें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, कि इसमें अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर में हमें 3 चीज़ें आती हैं। एक है सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड ऑक्सन्स। इसमें न्यूरॉन के 3 यूनिट्स आ जाते हैं। एक को हम कहते हैं कि स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक होता है डेंड्राइट्स, नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्सन्स, थर्ड चीज़ है वो है हमारे पास सेल बॉडी। ये इसके 3 यूनिट्स होते हैं। मतलब न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर है वो इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में ये 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है डेंड्राइट, ऑक्सन और सेल बॉडी। ये हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे, आपको इसमें समझ आ जाएगी कि ये सेल बॉडी क्या चीज़ है, डेंड्राइट क्या चीज़ है और ऑक्सन क्या चीज़ है। अगर इसका स्ट्रक्चर मैं ड्रा करूँ यहाँ पर तो आप देखें इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, कि यहाँ पे देखें इसके स्ट्रक्चर में ये न्यूरॉन का अगर हम स्ट्रक्चर्स ड्रा कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि इसके बॉडी के अंदर 3 चीज़ें हैं। एक है डेंड्राइट, ऑक्सन और देन है हमारे पास सेल बॉडी। अब फ्रेंड्स स्ट्रक्चर भी साथ साथ देखते जाएं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, कि हम कहते हैं ये जो चीज़ है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको आप कहते हैं ये क्या चीज़ है, इस न्यूरॉन का सेल बॉडी। इस सेल बॉडी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। सेल बॉडी के अंदर इसका न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल्स और साइटोप्लाज्म। यहाँ पे अंदर इसमें इस सेल बॉडी है तो यहाँ पे इसमें सेल बॉडी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम कहते हैं कि सेंटर में होता है। सेल बॉडी कहाँ पे है, न्यूरॉन की बॉडी में सेंटर में। इसमें हम कहते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म होता है और देन हम कहते हैं कि इसमें कौन सी चीज़ आ जाती है, ऑर्गेनेल्स। यह है हमारे पास सेल बॉडी का स्ट्रक्चर के सेंटर में होता है। इसमें हमारे पास न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और ऑर्गेनेल्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स क्या चीज़ हैं, डेंड्राइट्स स्मॉल ब्रांचेस हैं जो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही होती हैं, जो सेल बॉडी से ओरिजिनेट हो रही होती हैं। इनका काम क्या है, इन्होंने ट्रांसमिट करना है नर्व इम्पल्स को टूवर्ड द सेल बॉडी। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं तो आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। सेल बॉडी के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है डेंड्राइट्स। इसमें हम कहते हैं डेंड्राइट्स क्या चीज़ें हैं, डेंड्राइट्स स्मॉल ब्रांचेस हैं। अब स्ट्रक्चर में आप देखें ब्रांचेस कहाँ पे होंगी। ये स्ट्रक्चर है सेल बॉडी का, अगर यहाँ पे ये ब्रांचिंग सिस्टम है इस तरह से, ये जो चीज़ है इसको आप कहते हैं ये क्या है, सेल बॉडी में इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स कहाँ पे होते हैं, ये स्मॉल ब्रांचेस हैं, ये ओरिजिनेट हो रहे होते हैं सेल बॉडी से। इनका काम क्या है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रोजेक्ट फ्रॉम सेल बॉडी, प्रोजेक्ट आउट फ्रॉम सेल बॉडी। आप स्ट्रक्चर में देखें कि डेंड्राइट्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, सेल बॉडी से ओरिजिनेट हो रहे हैं। इनका काम क्या है, ये ट्रांसमिट करते हैं या हम कह सकते हैं कि ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं टूवर्ड द सेल बॉडी। ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स टूवर्ड्स द
सेल बॉडी। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखें कि अगर यहाँ से कोई सिग्नल है, फ़र्ज़ करें ये जो चीज़ है इसको आप कहते हैं सिग्नल। ये सिग्नल कौन रिसीव करेगा? ये डेंड्राइट्स रिसीव करेंगे और कहाँ तक भेजेंगे? इस सेल बॉडी तक। तो मतलब डेंड्राइट्स का क्या काम है कि बाहर से सिग्नल को लेना और उसको ट्रांसमिट करना कहाँ तक? सेल बॉडी तक। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है ऑक्सन्स। सेल बॉडी का जो थर्ड पॉइंट है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में वो हम कहते हैं ऑक्सन्स। ऑक्सन क्या चीज़ है? ऑक्सन लॉन्ग ब्रांचेस है। ऑक्सन क्या चीज़ है? लॉन्ग ब्रांचेस। ये लॉन्ग ब्रांचेस हैं, ये क्या करती हैं? ये भी ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम अ सेल बॉडी। टर्मिनल एंड फर्दर ब्रांचेस, इनका जो टर्मिनल पॉइंट होता है उसके ऊपर बेशुमार ब्रांचेस होती हैं। टर्मिनल एंड हैड फर्दर ब्रांचेस। स्ट्रक्चर में देखें स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आप क्या कहते हैं? ये है आपके पास ऑक्सन। इसका लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे देखें, ये भी आपको ब्रांचिंग फॉर्म में नज़र आता है। इस वजह से हम कहते हैं ऑक्सन का जो लास्ट पॉइंट है होता है वो भी ब्रांचिंग फॉर्म में होता है। अब इसका काम क्या है? ऑक्सन का काम ये होता है कि ऑक्सन्स क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्स को अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी। अब स्ट्रक्चर में देखें कि डेंड्राइट्स का काम है बाहर से सिग्नल को लेके आना और कहाँ पे लेके आना? सेल बॉडी में। सेल बॉडी में फंक्शन वो मैसेज मॉडिफाई होगा। और ऑक्सन का क्या काम है कि सेल बॉडी से मैसेज को लेना, उसको सेल बॉडी से अवे मूव करवाना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसके शेप के हिसाब से न्यूरॉन किस तरह से होता है। ये तो आपने स्ट्रक्चर से देखा कि स्ट्रक्चर में इसके ऑक्सन होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडी होती है। नेक्स्ट है इसकी शेप के हिसाब से कि न्यूरॉन कैसे होते हैं। न्यूरॉन शेप के हिसाब से यूनिपोलर भी होते हैं, बाईपोलर भी होते हैं, मल्टीपोलर भी होते हैं और जीडोपोलर भी होते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर हम कहते हैं कि ये एक न्यूरॉन है, अगर इसका ये एक पोल है तो इसका मतलब ये क्या है हमारे पास? यूनिपोलर। अगर यही न्यूरॉन हो, इसके हम कहते हैं यहाँ पे दूसरा पोल भी है, तो इसको आप क्या कहते हैं? ये क्या है? बाईपोलर। मल्टीपोलर में यहाँ पे बेशुमार पोल्स होते हैं। जीडोपोलर में हम कहते हैं कि न्यूरॉन की शेप इस तरह से होती है जिसमें हमें प्रॉपर शेप नज़र नहीं आती, फॉल्स शेप स्ट्रक्चर होगा। इसको आप कहेंगे ये जीडोपोलर है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है, इसमें एक और पॉइंट आ जाता है न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में। जब आप इसको स्टडी करते हैं तो इसके साथ एसोसिएटेड सेल्स होते हैं जिनको आप कहते हैं न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया क्या चीज़ है? इसमें न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं या न्यूरोग्लिया आप इसको कहते हैं। न्यूरोग्लिया ये किस तरह का स्ट्रक्चर होता है? न्यूरोग्लियल सेल्स जो होते हैं ये स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल्स होते हैं जो न्यूरॉन के साथ वर्क करते हैं। अब इसकी एग्जांपल में हम क्या कहते हैं? न्यूरोग्लियल सेल की आप अगर डेफिनेशन लिखें तो आप कहते हैं ये स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल्स होते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स दैट वर्क विद न्यूरॉन्स। न्यूरॉन के साथ ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये स्पेशलाइज्ड किस्म के सेल्स होते हैं। अब इसके एग्जांपल देखें कि ये न्यूरोग्लियल सेल्स किधर होते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है आपके पास जिसको आप कहते हैं शिवान सेल्स। ये है आपके पास शिवान सेल्स को आप असल में कहते हैं। शिवान सेल्स क्या चीज़ हैं? शिवान सेल्स न्यूरोग्लिया हैं। शिवान सेल्स क्या होते हैं कि इनकी वजह से एक फैटी एसिड की लेयर प्रोड्यूस होती है। कहाँ पे? ऑक्सन की बॉडी के ऊपर, जिसको आप कहते हैं ये आपके पास क्या है? माइलिन शीथ है। अब क्या होता है कि यहाँ पे अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो हम कहते हैं कि अगर ये आपके पास ऑक्सन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपने ड्रॉ करना है ये इस तरह से। इसको आप कहते हैं ये जो कवरिंग है, ये जो सेल्स हैं इनको आप कहते हैं ये कौन से सेल्स हैं? शिवान सेल्स या न्यूरोग्लियल सेल्स। देखिए ये न्यूरॉन के साथ वर्क करेंगे।
अब क्या होता है कि इस न्यूरॉन के सेल के अंदर हम कहते हैं कि जो शिवान सेल है इसके अंदर फैटी एसिड लेयर प्रोड्यूस होती है। जब ये फैटी एसिड लेयर प्रोड्यूस हो जाती है तो इसको आप कहते हैं ये कौन सी लेयर बन जाती है, माइलिनेटेड शीथ। न्यूरॉन की बॉडी के ऊपर ये इस तरह से शिवान सेल्स की वजह से यहाँ पे फैटी एसिड्स की लेयर बनना शुरू हो जाती है। इसको आप कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इसको आप कहते हैं माइलिन शीथ। इसको क्या कहते हैं, माइलिन शीथ। अब फैटी एसिड्स क्या हैं, असल में फैटी एसिड इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करते हैं, जिनका क्या काम है कि इसकी वजह से न्यूरॉन जो नर्व इम्पल्स है वो माइलिनेटेड ऑक्सीजन से आसानी से मूव नहीं कर सकती। तो उसकी वजह से अब क्या होता है, जिस एरिया में ये माइलिन शीथ होगी वहाँ से नर्व इम्पल्स इजीली ट्रैवल नहीं कर सकती। नर्व इम्पल्स फिर वैसे वहाँ से कैसे मूव करती है, नर्व इम्पल्स जंप करती है। कैसे, जो इंसुलेटेड आर्गन से नॉन इंसुलेटेड आर्गन। ये वाला पॉइंट देखें यहाँ पे, ये नॉन इंसुलेटेड पोर्शन है, इसको कहते हैं नोड ऑफ रेनिवर्स। इसको क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनिवर। यहाँ पे नर्व इम्पल्स जो हैं वो जंपिंग फॉर्म में ट्रैवल करती हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करती हैं। जो गैप होता है माइलिन शीथ के दरमियान उसको क्या कहते हैं, नोड ऑफ रेनिवर्स। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है जिसको आप कहते हैं साइनेप्स। अब जब दो न्यूरॉन सेल्स के दरमियान या दो न्यूरॉन्स के दरमियान जो पॉइंट होता है, जो जंक्शन होता है, उसको आप क्या कहते हैं, साइनेप्स। साइनेप्स क्या चीज़ है, साइनेप्स जंक्शन है बिटवीन टू न्यूरॉन्स या न्यूरॉन सेल्स। उसमें हम एक और चीज़ देखते हैं कि हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो माइलिनेटेड ऑक्सीजन होता है। माइलिनेटेड ऑक्सीजन का क्या मतलब है, ऐसा ऑक्सीजन जिसके ऊपर माइलिन शीथ है, फैटी एसिड लेयर है, वो क्या बना देगा, वो बना देता है वाइट मैटर। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक पॉइंट है कि हम कहते हैं अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये जो माइलिनेटेड ऑर्गन है, माइलिनेटेड ऑक्सीजन फॉर्म वाइट मैटर, इसकी वजह से वाइट मैटर बनता है, और जो नॉन माइलिनेटेड पोर्शन होता है उसकी वजह से बनता है माइलिनेटेड ऑक्सीजन, इसकी वजह से बनता है हमारे पास ग्रे मैटर। स्टूडेंट्स, ये वाइट मैटर और ग्रे मैटर आप पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड का, जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि वाइट मैटर क्या चीज़ है और ग्रे मैटर क्या चीज़ है। आपको ये याद रखना है कि वाइट मैटर क्या चीज़ है और ग्रे मैटर क्या चीज़ है। वाइट मैटर जब माइलिनेटेड ऑक्सीजन्स इकट्ठे होते हैं, माइलिनेटेड ऑक्सीजन्स का क्या मतलब है कि ऐसा ऑक्सीजन जिसके अंदर फैटी एसिड की लेयर होती है, जब वो इकट्ठे होते हैं तो उसकी वजह से बन जाता है हमारे पास वाइट मैटर। और जब नॉन माइलिनेटेड ऑक्सीजन्स हमारे पास इकट्ठे होते हैं तो उसकी वजह से एक मैटर बनता है जिसको आप कहते हैं, ये कौन सा मैटर है, ग्रे मैटर है। ये आप स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो उसमें आप डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ये जो न्यूरॉन आप पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम का बेसिक यूनिट है, इसमें लास्ट चीज़ आ जाती है कि इसमें इसका न्यूरॉन की टाइप्स कौन सी हैं। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन की 3 बेसिक टाइप हैं। एक को आप कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन, नेक्स्ट है हमारे पास मोटर न्यूरॉन, थर्ड पॉइंट है हमारे पास इंटर न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है कि सेंसरी न्यूरॉन ने ट्रांसमिट करना है नर्व इम्पल्स को फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर। फ्रेंड्स, आपको रिसेप्टर्स भी याद होंगे, कोऑर्डिनेटर भी याद होंगे कि रिसेप्टर्स क्या चीज़ें थी और कोऑर्डिनेटर में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन का क्या काम है, ये जो न्यूरॉन है ये ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर। अगर एग्जांपल आप लोगों को याद हो तो उसमें आपने कहा था कि आपके अगर गर्म हाथ चीज़ को आपके हाथ ने टच किया है तो आपका हाथ है रिसेप्टर, वहाँ से आपके हाथ से में कौन सी चीज़ें हैं, सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन वहाँ से मैसेज लेके कहाँ पे जाएंगे, आपके ब्रेन में।
नेक्स्ट अगली चीज़ आ जाती है आपके पास इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन का क्या काम है? इंटरन्यूरॉन होते हैं ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में, जिनका काम होता है कि ये नर्व इम्पल्स को रिसीव करते हैं। कहाँ से? सेंसरी न्यूरॉन से, जो आ रही होती है, और उसको देन ट्रांसमिट कर देते हैं मोटर न्यूरॉन तक। यहाँ पे अगली चीज़ है आपके पास इंटरन्यूरॉन। ये कहाँ पे होते हैं? ये है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में और इसके साथ ब्रेन में। इनका काम क्या है? इंटरन्यूरॉन ने मैसेज रिसीव करना है, जो ये मैसेज आ रहा है रिसेप्टर से लेके, और रिस्पांस किधर शो करना है? इफेक्टर तक मैसेज भेजना है इफेक्टर को। अब अगली जो चीज़ है, लास्ट वाली चीज़, वो है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन का क्या काम है? मोटर न्यूरॉन ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्स को फ्रॉम टू द इफेक्टर। यहाँ पे देखें कि इन मोटर न्यूरॉन का क्या काम है? नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करना टू इफेक्टर। अगर आप इसका स्केच देखें तो वो किस तरह से होगा कि आप कहते हैं कि ये है आपके पास सेंसरी न्यूरॉन, यहाँ से नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पे कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर के बाद आप कहते हैं यहाँ पे आ गया इफेक्टर या इफेक्टर। यहाँ पे आप लगाए रिसेप्टर। रिसेप्टर के अंदर कौन सी चीज़ है जो कोऑर्डिनेटर तक जाएगी? यहाँ पे होंगे सेंसरी न्यूरॉन। कोऑर्डिनेटर में चीज़ आ जाती है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे कौन सी चीज़ प्रेजेंट होगी? इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन का क्या काम है कि ये जो मैसेज आ रहा है इसको रिसीव करना, इसको मॉनिटर करना, और देन यहाँ से इसको भेजना। यहाँ पे जो इधर जो चीज़ है इसको आप कहते हैं, यहाँ पे कौन से न्यूरॉन प्रेजेंट है? मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट है। ये 3 टाइप्स हैं न्यूरॉन की, सेंसरी न्यूरॉन, इंटरन्यूरॉन, और तीसरी चीज़ है आपके पास मोटर न्यूरॉन। ये है आपके पास न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? सेल बॉडी है, डेंड्राइट्स हैं, ऑक्सन्स हैं। ये आपने स्ट्रक्चर देखा, इसमें न्यूरोग्लिया होते हैं, माइलिनेटेड ऑक्सन्स हैं, नॉन माइलिनेटेड ऑक्सन हैं, और लास्ट पे आपने देखा कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटरन्यूरॉन होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें सेंट्रल ह्यूमन का में नर्वस सिस्टम की डिवीजन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन हम स्टडी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।